हेलो दोस्तों, सभी को सुप्रभात। मैं संदीप एजुकेटर आपके लिए लेके आया हूँ एक और नए टॉपिक की सीरीज़ जिसका नाम है राजस्थान में 1857 की क्रांति। देखो दोस्तों, अगर जिसने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल संदीप एजुकेटर पर जाकर मेवाड़ राजवंश की सीरीज़, चौहान राजवंश की सीरीज़, मारवाड़ राजवंश की सीरीज़ तथा गुर्जर प्रतिहार वंश की सीरीज़ नहीं देखी है तो जाकर देख लेवे, क्योंकि ये सीरीज़ मैंने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेलेक्ट करके बनाई हैं जो आरपीएससी व आरएसएसबी द्वारा गत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी सीरीज़ बनाई है और आपके आगामी एग्जामों में बहुत ही कारगर साबित होने वाली हैं। इसी के साथ मैं लेके आया हूँ 1857 की क्रांति की सीरीज़, जिसका पहला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंस का मुख्यालय कहाँ था? सही उत्तर अजमेर में था। सन 1832 में राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय अजमेर में था, परंतु 1845 ईस्वी में इसका मुख्यालय माउंट आबू स्थानांतरित कर दिया, जो ग्रीष्मकाल में, क्योंकि ग्रीष्मकाल में गर्मी ज़्यादा रहती थी इसीलिए माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अजमेर। और जो राजस्थान में जब क्रांति हुई थी 1857 की, उस समय एजीजी कौन था? यह प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। उस समय के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। और ये पूछ ले आपको कि राजस्थान में प्रथम एजीजी कौन थे, तो राजस्थान में जो प्रथम एजीजी थे मिस्टर लॉकेट थे। याद रखना है दोस्तों ये बात। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपुताना रेजिडेंस में एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी कौन था? देखो दोस्तों, ये प्रश्न आ गया है। ये प्रश्न 2020, 2018, 2017, 2007, मतलब ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है। तो उस समय के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पैट्रिक लॉरेंस। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? वापिस ये प्रश्न आ गया है। 2022, 2019, 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखो दोस्तों, उस समय के अलग अलग जिले के अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट थे। जैसे मेवाड़ का था सीएल शावर्स, मारवाड़ का मैकमोसन था, कोटा का बर्टन था, उसी तरह जयपुर का ईडन था, तो उसी तरह भरतपुर के कौन थे? मॉरिसन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भरतपुर के मॉरिसन थे। तो और ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए बर्टन, बर्टन कहाँ का था? कोटा का। शावर्स मेवाड़ का। मैकमोसन मारवाड़ का। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अभी मैंने बताया। सही उत्तर कैप्टन शावर्स, ऑप्शन ए। मेजर बर्टन कोटा का, मॉकमेसन मारवाड़ का, कप्तान जेडी हॉल सिरोही का। अगला प्रश्न, इतिहास में तात्या तोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की? यह कथन किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शावर्स के द्वारा कहा गया था। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट सीएल शावर्स, बिल्कुल सही। कोटा का बर्टन, जयपुर का मेजर लॉरेंस नहीं है, जयपुर का ईडन है। भरतपुर का मेजर निक्सन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं है, जयपुर का गलत है इसमें। देखो दोस्तों, हाँ, एक तो ये भरतपुर का है, भरतपुर का मॉरिसन का ही नाम है मेजर निक्सन है, याद रखना, ये कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं आनी चाहिए। मेजर निक्सन का नाम ही मॉरिसन था, इसलिए भरतपुर का मॉरिसन, मेजर निक्सन। अगला प्रश्न, 1857 में आहुआ ठाकुर के विद्रोह के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? देखो दोस्तों, जोधपुर के महाराजा के ये प्रश्न पूछे जाते, एक तो एकीकरण के समय के और एक क्रांति के समय। एकीकरण के समय में थे हनुवंत सिंह और क्रांति के समय थे तखत सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसमें वो कंफ्यूज होने की स्थिति नहीं रखनी चाहिए। 1857 की क्रांति के समय है तखत सिंह, जबकि एकीकरण हनुमान जी ने कराया, जैसे हनुवंत सिंह। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में
ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? देखो ये प्रश्न वापिस वैसे के वैसे ही रिपीट हो रहे, तो कैप्टन शावर्स थे उदयपुर के, यानी मेवाड़ के, तो ऑप्शन डी। और बर्टन कहाँ के थे? कोटा के थे। कैप्टन विलियमसन ये उस टाइम नहीं थे, पॉलिटिकल एजेंट नहीं थे ये, तो सही उत्तर ऑप्शन डी कैप्टन शावर्स। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियाँ थी? तो राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। एक तो नसीराबाद छावनी, देवली, खेरवाड़ा, इरिनपुरा, ब्यावर तथा नीमच छावनी। देखो दोस्तों एक बात ये भी याद रखनी है कि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि ऐसी कौन सी छावनियाँ थी जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया, तो एक तो खेरवाड़ा उदयपुर वाली और एक ब्यावर अजमेर वाली, उन दोनों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। बाकी नसीराबाद छावनी में सबसे पहले विद्रोह हुआ, फिर देवली, तो एरिनपुरा ने भी लिया भाग, नीमच ने भी लिया। तो 2 ऐसी छावनी जिन्होंने भाग नहीं लिया है, खेरवाड़ा और ब्यावर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 छावनियाँ थी। अगला प्रश्न, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में आहुआ में क्रांतिकारियों के मौत के घाट उतार दिया। उस समय जोधपुर का किलेदार अनार सिंह था, जो मारा गया था। बिठोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, इसमें ये बंदा मारा गया था, अनार सिंह। दोस्तों इसी के साथ आज की सीरीज़ समाप्त होती हैं, और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए, तथा सीरीज़ को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।